वायरलेस स्टडी जोधपुर में आपका स्वागत है। मैं रवि भार्गव तिवारी जो आपके सामने संविधान की क्लासें लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संविधान की। संविधान किसी देश की एक ऐसी विधि है जहाँ राज्य, वहाँ सरकार तथा वहाँ के लोगों को सभी को उसके रूल्स नियम के पालन करना अनिवार्य है तथा उसी संविधान के अकॉर्डिंग पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन व नियंत्रण होता है। आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान, सबसे पहले संविधान के बारे में बात करते हैं। संविधान सबका सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं हेनरी मैन, जो एक ब्रिटिश है। भारत के संदर्भ में बात करें भारत के संदर्भ में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक व या संविधान विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। आपको पता हो ये बीजी तिलक 1892 एक्ट के तहत भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई। वहीं से ये बीजी तिलक मुंबई विधान परिषद के लिए नॉमिनेट होते हैं और वहीं ये मुंबई की विधान परिषद में जाकर भारत के संविधान के लिए सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति हैं। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1992 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित हो परंतु ये कुछ ही दिनों बाद 1922 में यूपी के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ पुलिस वालों पर अहिंसक गतिविधियां होने के कारण ये मांग धीमी पड़ गई तथा इसी से एक गुट नाराज होकर स्वराज पार्टी का गठन करता है 1 जनवरी 1923 को। और इनको संस्थापक सदस्य हैं इनके मोतीलाल नेहरू व CR दास। और इनको कहा जाता है भारतीय इतिहास के अंदर परिवर्तनवादी गुट। और जो गांधी जी के पक्षधर थे उनको कहा जाता है अपरिवर्तनवादी गुट। ठीक है, इन्होंने भी क्या संविधान सभा के लिए मांग की, परंतु इसी समय भारत सचिव होते हैं बर्किन हेड और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ एक तंज कसते हैं और कहते हैं कि भारतीय अनकल्चर है, अनसिविलाइज्ड है और वो भारतीय सभ्य नहीं है। उनके पास तो अपना खुद का भी संविधान का मसौदा नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, प्रारूप नहीं है। और ये बात जब भारतीयों को पता चलती है, भारतीयों को गुस्सा आता है और M.A. अंसारी की अध्यक्षता में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन दिल्ली में तथा फिर बाद में इसका 2 आयोजन होते हैं। और ये M.A. अंसारी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठन का प्रावधान करते हैं और इस समिति में
मोतीलाल नेहरू के अलावा 9 सदस्य होते हैं और इनको एक ही कार्य दिया होता है, संविधान का प्रारूप कैसा हो, और ये समिति कहलाती है नेहरू कमेटी। 28 अगस्त 1928 को इसका गठन होता है और इस नेहरू कमेटी का एक ही कार्य है कि भारतीय संविधान का मसौदा ड्राफ्ट को तैयार करना। आगे जाकर 1934 में M.N. रॉय, जो एक मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट नेता हैं, जो भारतीय संविधान के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत में प्रथम बार संविधान सभा की मांग करते हैं, परंतु ये मांग अंग्रेजों ने अस्वीकार की। और आपको पता होना चाहिए कि 1935 में कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से सर्वदलीय सभी लोगों ने संविधान सभा की मांग की और आगे जाकर फिर कांग्रेस के आधिकारिक कार्यकारिणी के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए मांग की और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। ये बात है 1938 की। J.L. नेहरू ने संविधान सभा की मांग की और इसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है और जब आरंभिक चरणों में सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर मित्र राष्ट्रों पर धुरी राष्ट्रों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इसी कारण वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, फ्रांस के पीएम क्लीमेंसो ने चर्चिल पर दबाव बनाया कि इस युद्ध में भारतीयों को भी सम्मिलित करें। तो इसी के अगला कदम ये होता है कि चर्चिल पर दबाव बनाते हैं कि रूजवेल्ट भारतीयों को शामिल करें। तो चर्चिल इसी समय भारत में वाइसराय होते हैं लॉर्ड लिथगो, और लॉर्ड लिथगो ने भारत में अगस्त प्रस्ताव जारी की। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जारी करते हैं और इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये कहते हैं कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहिए। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग खारिज कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए मांग खारिज कर दी कि आप जिस डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हो, ये तो हमने डोमिनियन स्टेट 1928 में जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी उसमें हमने मांगा था। हम ये प्रारूप, ये अगस्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। ये अगस्त प्रस्ताव के बारे में नेहरू कहते हैं ये दरवाजे पे लगी जंग के समान इसको बताया। फिर अगला कदम और बढ़ाते हुए क्रिप्स के नेतृत्व में चर्चिल एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजते हैं और क्रिप्स प्रस्ताव आता है मार्च 1942 में और इसके अंदर बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर स्टेफर्ड क्रिप्स कहते हैं कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसका भी गठन कैसा होना चाहिए, वयस्क मताधिकार पर। परंतु ये क्रिप्स भारतीय के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाया। कैसा नहीं कर पाया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो इसको स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। भारत व मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ अलग इसमें प्रोविज़न या प्रावधान हो, परंतु पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं इसमें था।
तो पाकिस्तान ने या मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर कांग्रेस ने ये कहते हुए इसको अस्वीकार कर दिया कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। फिर इधर जापान पूरी भारत, जहाँ ब्रह्मा वगैरह यहाँ पर दबाव बनाता है और यहाँ पर जीते जीते वो पूरे भारत की ओर आता है और जापान जीते जीते ब्रह्मा तक आ जाता है। तो फिर इधर जब 3 सदस्य कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी, जिसमें तीन सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इस समय ये भारत सचिव थे जो इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष, और उस समय ये क्या थे, भारत सचिव। और ये भारत सचिव है, इंडिया के अंदर सबसे पहले भारत सचिव पद का सृजन हुआ, कब हुआ था, 1858 में। ठीक है, भारत सचिव एक ऐसा पद था जो ब्रिटिश कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी था और इसके कार्यों में सहयोग करने के लिए क्या थी, 15 सदस्यीय समिति जो इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष। एक और सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ये उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर व्यापार मंत्री थे। और एक सदस्य और थे, एवी अलेक्जेंडर। ये नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे यहाँ पर सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389। अब इसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 3 सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन का एक ही उद्देश्य था, भारत के लिए संविधान सभा का क्या करना, गठन। क्योंकि इस समय आपको पता हो 1944-45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उपनिवेशों को संभालना। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी भारतीयों को क्या करना चाहते हैं, सत्ता का स्थानांतरण। इस 389 सदस्यों में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, संविधान सभा के कुल सदस्य 389, जिसमें कुछ श्रेणियों में विभक्त करते हैं इसको। तो 96 सदस्य जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरेट। चीफ कमिश्नरेट से थे। और ये 4 कहाँ थे, दिल्ली, अजमेर, कुरुक जो कर्नाटका में है, और एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपको पता होना चाहिए ये ब्रिटिश प्रांत, उस समय ब्रिटिश प्रांत थे कितने, 11। और ये ब्रिटिश प्रांत सबसे पहले जो वर्ड आया वो आया 1784 के एक्ट से, जिसे अपन कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, 1784 का एक्ट, 1784 का एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट में आई कमियों को दूर करना था। उसी के तहत ब्रिटिश प्रांत जिसका नाम दिया गया, और ये ब्रिटिश प्रांत थे 11। फिर बात करते हैं 93 मेंबर थे देसी रियासतों से। कहाँ से थे? देसी रियासतों से। और इन मेंबर का 292 का जो चुनाव होना था वो होना था विधानमंडल के निचले सदन अर्थात विधानसभा के सदस्यों द्वारा। उस समय पॉसिबल नहीं था कि हर एक का वोट देना, तो हम ये कह सकते हैं इसको कि हमारी जो संविधान सभा थी क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं, मतलब पूरे भारतीय लोगों ने भाग नहीं लिया था, केवल और केवल कितनों ने भाग लिया था? जो विधानमंडल के जो निचले सदन के सदस्य अर्थात 11 प्रांतों के वो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा भाग लिया गया, अर्थात जो भी 18 साल का व्यक्ति उसमें भाग नहीं लिया, केवल 11 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों। 4 चीफ कमिश्नरेट, इनका जो इलेक्शन, इनका जो नॉमिनेट करना था वो हमारे वाइस राय के एकाधिकार में रखा गया। और देसी रियासतों का जो ये भी नॉमिनेट के बेस पे इनका क्या होता था? नॉमिनेट ही होते थे, और ये देसी रियासतों के ऊपर सौंप दिया गया कि आप अपनी कार्य मंत्रणा अपने अनुसार ही करें। परंतु देसी रियासतों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, अर्थात जब जुलाई अगस्त में हमारे चुनाव हुए संविधान सभा के तो देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखना मित्रों। फिर आप ध्यान रखना, जब ये इलेक्शन हुआ तो इसमें से 210 सीटें सामान्य के लिए और 78 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी, मुस्लिम लीग के लिए, और 4 सीट सिख के लिए रिजर्व, सिखों के लिए रिजर्व कर दी। जब चुनाव के परिणाम आए तो इसमें से 208 पे कांग्रेस विजय हुई और 73 पे मुस्लिम लीग। और जब ये परिणाम आए तो मुस्लिम लीग इस परिणाम से क्या हो गई? बौखला गई, और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब पाकिस्तान की मांग तेज हो गई, और यहाँ पर बंगाल में नोहाकली में जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भारी संख्या में दंगे करवाए हिंदू मुसलमानों के बीच। इसे मौलाना कलाम आज़ाद साहब ने यह कहा कि ये भारतीय इतिहास का काला दिन है, अर्थात ब्लैक डे है। 16 अगस्त को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास में ब्लैक डे। तो ये भी मित्रों आप ध्यान रखना। फिर पाकिस्तान की मांग तेज हो गई, और तीन जून 1947 को माउंटबेटन थर्ड जून 1947 को माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। और जब वेवेल की जगह माउंटबेटन आए थे तो उनका एक ही काम था कि बहुत ही कम से कम समय में भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए, और यहाँ पर द्विराष्ट्र अर्थात भारत और पाकिस्तान के लिए ये सिद्धांत कारगर साबित होने लगा। जब पाकिस्तान ने ब्लैक डे अर्थात 16 अगस्त 1945 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तब ये कहीं भी ऐसे हालात नहीं लग रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का भी एक देश बनेगा। तो फिर 3 जून 1947 को
इन्होंने भारत व पाकिस्तान नामक दो अलग अलग देशों की घोषणा कर दी और अपने अपनी संविधान सभा बनाने के लिए कह दिया। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत में 324 234 संविधान सभा के सदस्य होंगे। इन्होंने सदस्य संख्या निर्धारित की, कितनी की? 324। परंतु हमारे संविधान की जब पुनर्गठन की बात करें तो 31 अक्टूबर को आज़ादी के बाद सबसे पहले मीटिंग होती है। वो कब होती है? पुनर्गठन के बाद पहली मीटिंग होती है 31 अक्टूबर 1947 को। और इसी समय हमारे संविधान सभा की सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं 299, जिसमें से 290 ब्रिटिश प्रांत से। अभी भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत ही कहा जाता है, क्योंकि जब आगे अपन पॉलिटी की बात करेंगे तो हमारे भारत में अंदर जब ABCD 4 प्रांतों में हमारा भारत में ऐसे डिवाइड किया गया था। और आपको पता हो, जब 7 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ABCD राज्यों की श्रेणी को समाप्त किया गया है, अर्थात ब्रिटिश प्रांत को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसी से 229 ये और 70 सदस्य कहाँ पर? देशी रियासतों से। तो हमारी संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तब हमारी सीटें संख्या संविधान सभा निर्धारित कब कितनी की गई? 299, 229 ब्रिटिश प्रांत से, 70 देशी रियासतों से। तो ये आप ध्यान रखना भैया।